जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आज जो अपन देखने वाले हैं, अब धीरे धीरे अपन लगभग ये कोर्स जो है इसको 15 अगस्त के आसपास तक अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। किशन शर्मा जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, ये आपकी आवाज आ रही है, उसी के लिए किया था। तो अपन लगभग 15 अगस्त के आसपास तक इस कोर्स को चला रहे हैं। धीरे धीरे अपन क्विज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जियोजेब्रा के लिए एक कोई प्लान हम आपको दें, उस पर आप लोग अपना काम करें। और प्लानिंग की दृष्टि से द्वार परिणाम है, मर्म है, या क्या दोष उस प्लान में है, इसको भी अपन देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो उसको भी देखने का समझने का अपन प्रयास करने वाले हैं। तो आज अभी अपन क्विज से आरंभ करेंगे। क्विज से तो क्विज में आज अपन ब्रह्मा की क्विज लेने का विचार रखते हैं कि जो ब्रह्मा नामक देवता है, हाँ, ब्रह्मा नामक जो देवता हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या क्विज हो सकती है। ध्यान अपने को क्या रखना है? ध्यान अपने को ये रखना है कि जो ब्रह्मा देवता है, ब्रह्म स्थान है या वास्तु पुरुष मंडल है, तो किस पद का क्या निघंटु है। सबसे पहले निघंटु की चर्चा करेंगे, उसके बाद ये भी विचार करेंगे पीछे के भी दरवाजे बंद कर दो, खिड़की, और ये पल्ला भी बंद कर। उसके बाद ये भी विचार करेंगे कि उस पद में, जिस पद की भी चर्चा अपन करेंगे, उस पद में दोष है तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, सुधार के क्या उपाय हैं, और वो जो देवता की प्रतिमा है वो प्रतिमा किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, किन गुणों को वो प्रदर्शित करती है, ये सब अपने मुख्य विषय होंगे। और एक एक जो सिंबल वो देवता की प्रतिमा में रखा गया है, उनका जो नाम रखा गया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये सब अपनी क्विज में शामिल होगा। तो देवता का नाम, उनका निघंटु, पद में दोष होने पर क्या दुष्परिणाम, सुधार के उपाय, और वो धर्म लेके आना पानी, ये फैन को 1-2 पॉइंट बढ़ाना, और सुधार के उपाय में, प्रतिमा में वो देवता की प्रतिमा क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सब अपन विषय देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपने तैयार किया होगा। आज हम ब्रह्मस्थान से आरंभ कर रहे हैं। कल का जो टॉपिक है वो आर्यमा है। आर्यमा देवता को आज आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और कल अपन वो आर्यमा देवता की क्विज उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ब्रह्म स्थान के देवता हैं सेंटर के, इनका निघंटु क्या है? हमारा पहला प्रश्न है कि इनका निघंटु क्या है। ये जो ब्रह्म स्थान के देवता हैं ब्रह्मा, इनका निघंटु क्या है, बताएं। अचिंत्य विभव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कैसे हैं? ये सहस्त्र मुख कहे गए, 1000 मुख कहे गए हैं, अचिंत्य विभव है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है। तो ये ब्रह्मा हुए। हम चाहते हैं, चाहो तो आप किताब खोल लो, जो 45 देवता की पुस्तक है, उसके प्रिंट आउट नहीं निकला आए हो तो प्रिंट आउट भी निकला लो, क्योंकि वही पूरी कंसल्टेंसी में हेल्प करने वाली है। कंसल्टेंसी में, रेमेडीज में जो अपने को हेल्प मिलने वाली है वो 45 देवताओं की पुस्तक से मिलने वाली है। और अभी जो क्विज अपन शुरू कर रहे हैं उसके पीछे एम यही है कि क्या दोष है और उसको किस पद से कोरिलेट करना। अच्छा, फिर ये पद विन्यास कितने प्रकार का होता है? कोई दूसरा व्यक्ति ट्राई करेगा, जो जो उत्तर देते जाएंगे वो बाद में ट्राई करेंगे।
पढ़ाई नहीं करी क्या? 9 गुरुजी 9 32 प्रकार का 32 टाइप्स का पद विन्यास होता है। 1 बाय 1 का सकल है, 2 बाय 2 का पेचक है, 3 बाय 3 का पीठ है, 4 बाय 4 का महापीठ है, 5 बाय 5 का उपपीठ है, 6 बाय 6 का कौन सा है, उग्रपीठ है, 7 बाय 7 का स्थंडिल है, 8 बाय 8 का चंडित है, 9 बाय 9 का जो पद विन्यास है उसको क्या कहते हैं, बताओ नाम। 9 बाय 9 के पद विन्यास को परमशायिक परमशायिक पद विन्यास कहते हैं। बहुत अच्छा। उसका और दूसरा नाम क्या है? 81 पद। हाँ, 81 को इंग्लिश में कहते हैं एकाशिति। तो उसको परमशायिक पद विन्यास कहेंगे, उसको एकाशिति भी कहते हैं। 81 पद का है तो संस्कृत में 81 को एकाशिति कहते हैं। बहुत अच्छा। तो जो एकाशिति पद विन्यास होता है उसमें ये ब्रह्मा जो देवता होते हैं, ब्रह्मा, देखो ब्रह्म जो है ना वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, अव्यक्त ऊर्जा है, प्योर एनर्जी है, वो किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुई है, वो ब्रह्म है। और जो ब्रह्मा है वो सृजन के देवता है। किसके देवता है? क्रिएशन के देवता है। पालन के देवता कौन है? विष्णु विष्णु जी। और संहार के देवता कौन है? शिव जी। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसमें ब्रह्मा जी जो है वो सृजन के देवता हैं। मेंटेनेंस का काम, पालन करने का काम वो विष्णु भगवान का है। और वापस प्रलय करना, संहार करना, पुनः विलीन करना, समाप्त करना, वो काम है शंकर का। तो ये सब ऐसे समझो कि डिपार्टमेंट है अलग अलग। एक है क्रिएशन, एक है मेंटेनेंस, और तीसरा है प्रलय कह लो, संहार कह लो, डिसोल्यूशन कह लो। तो ये जो वास्तु का होता है सेंटर स्थान जो है, 4 वीथी है ना, तो उसको क्या कहते हैं इन 4 ऑप्शन से? ब्रह्म स्थान कहते हैं। बहुत अच्छा। और ब्रह्म स्थान में कौन सी एनर्जी रहती है? अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, प्योर एनर्जी, है ना। और एकाशिति पद विन्यास, ये जो 81 पद का पद विन्यास होता है या परमशायिक जो पद विन्यास होता है उसमें कुल कितने पद होते हैं? 81 9 बहुत पद। अच्छा, बहुत अच्छा। और ब्रह्मा देवता कितने पद का है? 9 पद का। 9 पद का। लेंथ का 1/3 और विड्थ का 1/3। 9। क्लियर है? आरती जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। नहीं सर, सॉरी, गलती से दब गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर जो सेंटर की एनर्जी है, ब्रह्मस्थान की एनर्जी है, ब्रह्मा की जो एनर्जी है, वही आगे चल के कितनी वीथी होती है टोटल? 4 वीथी होती है। 4 वीथी होती है। किसी किसी ग्रंथ में, जैसे मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ में अपने को 7 वीथियों का भी वर्णन मिलता है। वीथियां क्या होती हैं? ये इनक्लोजर्स होते हैं, इनक्लोजर्स, है ना। जैसे वो कॉन्सेंट्रिक कह लो, इनक्लोजर्स होते हैं। तो इसमें जो इनर मोस्ट जोन है, सर्कल है, वो है ब्रह्मा वीथी। ब्रह्मा वीथी के बाद बाहर की तरफ चलेंगे तो कौन सी वीथी है? देव वीथी। उसके बाहर कौन सी वीथी है? मनुष्य वीथी। और सबसे बाहर कौन सी वीथी है? पैशाच वीथी। और सामान्य नियम क्या है कि पैशाच वीथी फ्री रहेगी, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ओपन टू स्काई रखना चाहिए ताकि वेंटिलेशन हो, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो। और जो ब्रह्मा वीथी है वो भी ओपन टू स्काई होना चाहिए। उसमें ब्रह्मा वीथी में और पैशाच वीथी में निर्माण नहीं करते, ये सामान्य नियम है। और निर्माण किस में करेंगे? देव वीथी में करेंगे और मनुष्य वीथी में। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ठीक, चलते हैं आगे। ये ब्रह्मा जी जो है ना, वो किसके देवता हैं? तो ये सृजन के देवता है। सृजन यानी क्रिएशन, सृजन यानी क्रिएशन। जितना भी मैनिफेस्टेशन होगा वो सब कहाँ से होगा? ब्रह्मा से होगा, ब्रह्म से होगा। और ब्रह्मा का जो रंग है वो कैसा है? क्रिएशन के समय आप उनको सुनहरा या लाल या सुनहरा, और बाद में फिर उनका जो रंग है वो सफेद है, है ना।
और ब्रह्मा जी का वाहन क्या है जिसपे बैठ के वो इधर उधर जाते हैं, कहीं जाना हो? हंस। हंस हंस। हाँ, ये जो हंस है, वाहन यानी साधन, वाहन यानी जिसपे बैठकर अपने को यात्रा करना है। और ध्वज जो होता है ना, ध्वज, झंडा, फ्लैग, वो होता है लक्ष्य, जो टारगेट, जो गोल अपने को अचीव करना है। तो ध्वजा कह लो, ध्वज कह लो, झंडा कह लो, फ्लैग कह लो, वो लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है सामान्य रूप से। और वाहन वो है जो साधन है, मीन्स है, जिस पे बैठ के हम चलेंगे, यात्रा करेंगे, वो साधन है। तो जब भी क्रिएशन करना हो तो व्यक्ति को क्या चाहिए? वाहन क्या है? हंस। हंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? आगे आएगा इसमें। नीर हाँ नीर क्षीर विवेक। हाँ, नीर क्षीर विवेक। नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, उन दोनों को अलग करना, यानी अपने काम की बात को ग्रहण करना। फिर ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चार। चार। सभी को पता है? जी। जी गुरु हाँ, जी। 4 मुख कहे हैं, पर वो सहस्त्रानन है। सहस्त्रानन यानी उनके असंख्य मुख हैं। असंख्य मुख या 4 मुख का क्या मतलब है? कि जो चतुरायामी जगत है, 4 डायमेंशन जो वर्ल्ड है, उसमें जितने डायमेंशन हैं, जितना भी क्रिएशन है, वो सब कहाँ से हुआ है? वो अनमेनिफेस्टेड एनर्जी से हुआ है, ब्रह्मा से हुआ है। तो यहाँ भले ही 4 लिखे हों, उसको 8 भी हो सकते हैं, और सहस्त्र भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये 4 भुजाएं जो हैं ब्रह्मा जी की, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? 4 दिशाओं को चार रिप्रेजेंट, 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट। 4 दिशाओं को। अब देखो, अब देखो, ये जो आइकोनोग्राफी अपन ने ली ब्रह्मा जी की, ये किस पुस्तक से ली, किस ग्रंथ में लिखा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। बहुत अच्छा, विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है, उसमें सारा आइकोनोग्राफी है, और वहीं से अपन ने उसको उठाया है या लिया है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है, वो किसी को हिंदी में, इंग्लिश में मान लो स्टडी करना हो, आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान, तो किस वेबसाइट पर अवेलेबल है? archive.org। बहुत अच्छा, archive.org। तो वहां से कभी भी अपन उस पर लिखेंगे तो अपन उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमको अच्छी तरह नाम याद नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता गलती हो। स्टेला काम्ब्रिज है ना, वो जो शायद महिला थी, रशिया की या कहीं की, उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर और किस पर, आइकोनोग्राफी पर अच्छा काम किया है। उन्होंने इंग्लिश में जो काम किया है, अभी नाम पूरी तरह याद नहीं है, थोड़ा सा, शायद हिंदू टेम्पल उसका नाम है, 2 वॉल्यूम में पब्लिश भी हुआ है। और उनकी जो कमेंट्री है वो इस पर भी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर। तो जितनी अभी अपन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो बातें करते हैं ना, वो चाहे वो द्विजनाथ शुक्ल हो, डॉक्टर द्विजनाथ शुक्ल, उनका जो ग्रंथ है ना, हिंदू आर्किटेक्चर या हिंदू टेम्पल के नाम से, वास्तुशास्त्र वॉल्यूम 1, वास्तुशास्त्र वॉल्यूम 2, है ना। तो वो जो ग्रंथ है उसमें वो सारी जो वेवलेंथ है उसकी बात की गई। आरती जी आपका माइक बंद कर लें, तो उसकी बात ठीक की है। गई है उसमें, है ना। जब जरूरत पड़े तब खोल लेना। तो ये बहुत सारा काम जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में है, आर्मस्ट्रॉन्ग में है, वेवलेंथ में है, वो स्टेला काम्ब्रिज ने बहुत काम किया है। और इसी प्रकार एक और रिसर्च स्कॉलर हुए मंकड़, शायद पी ए या पी के मंकड़, उन्होंने अपनी कमेंट्री की है अपराजित प्रच्छा ग्रंथ पे। अपराजित प्रच्छा जो ग्रंथ है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा से शायद वो पब्लिश हुआ है, एडिटेड हुआ है। तो वहाँ पर पी के मंकड़ की कमेंट्री है, और वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने उसको एडिट किया है। तो ये जो ग्रंथ है, कुछ इनको अपन देखेंगे तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी ये 45 देवता, इनकी ऊर्जा, फिर कैसे कैसे वो एनर्जी चेंज हुई है, वो उसमें दिया हुआ है। हम थोड़ा उस तरफ, मॉडर्न तरफ थोड़ा कम जाते हैं, फिर भी वो ग्रंथों में दिया हुआ है, और बहुत सारा काम ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये अपन ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया। फिर 4 मुख, 4 दिशाओं को, 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी के। उनका जो पूर्व दिशा का मुख है ना, वो कौन सा वेद रिप्रेजेंट करता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, बहुत अच्छा।
और जो दक्षिण दिशा का मुख है वो कौन सा वेद रिप्रेजेंट करता है? सामवेद। सामवेद। सामवेद नहीं, यजुर्वेद। यजुर्वेद ठीक है। यजुर्वेद जो है वो एक्शन से रिलेटेड है, क्रिया से रिलेटेड। अभी जब ये कभी बनाएंगे और मान लो आपको देंगे और मान लो हमने सॉफ्ट कॉपी में दिया, तो जैसे मान लो ये जो है ना दक्षिण मुख, तो उसको उस समय हम ऐसा रेड कर देंगे या ब्लू कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे तो आपको वो ध्यान में भी रहे, या फिर पीछे आंसर लिख देंगे जैसा भी ठीक रहेगा, तो उसको ऐसा कर देंगे। पश्चिम मुख कौन सा वेद रिप्रेजेंट करता है? सामवेद। उत्तर वाला अथर्ववेद। अब यदि घर का ये जो ब्रह्म स्थान लिखा है, इसके बजाय इसको क्या करेंगे अपन कि जो स्थान है उसका ईस्टर्न साइड में यदि दोष है, कमजोर की बजाय अपन क्या लिखेंगे? दोष है। तो इसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा? हेल्थ का। ज्ञान न होना। ज्ञान ज्ञान न होना। दक्षिण में यदि प्रॉब्लम है, इसका मीनिंग क्या है? नींव कमजोर होना। नहीं, क्रियान्वित न होना। क्रियान्वित न होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जो वेस्टर्न साइड है वो क्या बताएगी? रिदम, उसकी लय बराबर ना होना, उसकी जो लय है, रिदम है, वो गड़बड़ होना। ये सदर्न साइड बताएगी, ये वेस्टर्न साइड बताएगी। और नॉर्दर्न साइड जो है वो ऑर्डर का रिपीट ना होना, व्यवहारिकता में कमी, ऑर्डर्स जो है वो रिपीट ना होना। तो इसको क्यों याद करना है? इसको याद इसलिए करना है कि पूरा जो पद विन्यास है, यदि एक ही यूनिट है, बिल्टअप का भी है, प्लॉट का भी, और हमें दोष, जैसे डॉक्टर पूछता है ना कि आपको क्या तकलीफ है, ऐसे जब अपन कंसल्टेंसी करने जाएंगे तो सामने वाले से पूछेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। एक उदाहरण देते हैं अभी, एक उदाहरण थोड़ा और गर्म कर देंगे एक बार। आज कंसल्टेंसी करने गए, कोई व्यक्ति आया, पहले उसका फोन आया, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हम कंसल्टेंसी कैसे करते हैं वो क्लियर होगा। तो वो आया, तो पहले फ़ोन आया उसका, फिर कोई टाइम डिसाइड हुआ, फिर टाइम से 5 मिनट 10 मिनट बाद वो लेने आए, फिर हम उनके साथ कंसल्टेंसी करने गए उनके घर की। तो जा रहे हैं घर, कंसल्टेंसी करना है उनके व्यापार की, तो सबसे पहले ये समझें कि हमें वो व्यापार का स्थान देखना चाहिए। उन्होंने नहीं दिखाया, हमने कहा भी नहीं, वो अलग बात है। तो गए थे घर, क्योंकि उनको घर को दिखाना था और काम उनका था, पहले वो कहीं किसी कंपनी में काम करते थे, फिर 2022 में वो कंपनी ने उनको क्या कहेंगे, निकाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। तो फिर बहराई में गए, तो उन्होंने किसी जो इन्वेस्टर है, रिलेटिव है, उसने कोई काम इनको बताया और इन्होंने वो काम शुरू किया। तो इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है? उस कार्य का अनुभव ना होना, ज्ञान ना होना। ऑल ऑफ सडन वर्षों के बाद, 10-20 साल 25 साल कहीं जॉब करने के बाद एकदम से बिजनेस में आ जाना, ये बड़े दोष है। तो घर में तो उनके दोष कम थे, हमने वेंटिलेशन वगैरह क्लियर करने को बताया, और भी जो समस्या थी वो धीरे धीरे अपन आगे देखेंगे, हम बताएंगे। कुल मिला के दोष जो था वो कार्य का अनुभव ना होना और ज्ञान ना होना, ये बड़ा दोष है। तो माइक किनका चालू है? नहीं तो हमको बंद करना पड़ेगा, है ना? इसमें दिख नहीं रहा है हमको। जिसका भी माइक चालू हो थोड़ा बंद रखेंगे तो ध्यान हमारा विचलित नहीं होगा। एक तो हमारा ही माइक है, तो ठीक है। अब ब्रह्म जी ने जो मृग चर्म धारण कर रखा है उसका रंग क्या है? काला सफेद। काला सफेद, बहुत अच्छा। सभी ट्राई करें धीरे धीरे। ये जो काला सफेद रंग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्ञान अज्ञान। पक्ष विपक्ष, है ना, उसको भी अपन महत्व देंगे। प्रो एंड कॉन्स, कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसका ज्ञान रिप्रेजेंट करता है ये।
और ब्रह्म स्थान का उपयोग किस काम में करना है? तो अपने को आंगन में, ओपन टू स्काई में करना है, और एज फार एज पॉसिबल टॉयलेट तुलसी का पौधा है जी। तुलसी का पौधा हाँ, तुलसी का पौधा लगाएंगे, पॉजिटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स लगाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ रखेंगे, और शौचालय नहीं बनवाना है। और ब्रह्म स्थान शरीर के किस भाग से संबंधित है? पेट और हृदय। नाभि। पेट, हृदय, नाभि। बहुत अच्छा। ब्रह्म स्थान पर कैसा सामान रखना शुभ नहीं है? तो उसमें भारी आएगा, है ना। बाकी गीला विला भी नहीं रखना है ना। ठीक है। किस रंग का प्रयोग शुभ नहीं है? डार्क कलर्स का, है ना। फिर अन्य स्थान से ये कैसा होना चाहिए? ब्रह्म स्थान ऊंचा होना चाहिए कि नीचा होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए? नीचा ऊंचा होना चाहिए। यदि ऊपर स्लैब डली है, छत डली है, तब तो एक ही लेवल पे होगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं बराबर, है ना। जब स्लैब डली है तो वो एक ही लेवल में हो सकता है, और यदि ओपन टू स्काई है ना, तो नीचा होना चाहिए। तो नीचा होना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कौन से कलर का यूज करेंगे? केवल बॉर्डर स्लीपिंग लगाएंगे, है ना। पूरा ब्रह्म स्थान लाल नहीं करेंगे। आई रिपीट, जब भी कभी कोई काम रुक जाए, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, और कार्य को शुरू किया और फैक्ट्री बंद नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो रेड कलर का, तो वो थोड़ा सा लगाएंगे, है ना। चिन्ह कौन सा लगेगा ब्रह्म स्थान पर? कमल का। हाँ, कमल है, हंस है, ये उनके सिंबल्स हैं। ब्रह्मा जी किस आसन में बैठे हुए हैं? पद्मासन। बहुत अच्छा। सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो अपना हाथ ऊपर उठा देना। बस थोड़ी से और है क्वेश्चन। ब्रह्म स्थान की दोष को दूर करने के लिए किस की धूप देते हैं? चंदन। हाँ, कपूर है और गूगल है। चंदन की भी दें तो कोई नुकसान नहीं है ना। उनके जो कमंडल में जल है, उससे क्या उत्पत्ति हुई? पूरे संसार की, है ना, सभी की। ठीक है। ब्रह्मा जी की जटाएं क्या रिप्रेजेंट करती है? औषधियां। औषधियां। बहुत अच्छा। उनका आसन कौन सा है? पद्मासन है। कमल क्या रिप्रेजेंट करता है? निर्लिप्तता। है ना, नॉन अटैचमेंट। हाँ। ब्रह्मा जी के साथ में कौन बैठी हुई है? सावित्री। सावित्री। बहुत अच्छा। सावित्री के हाथ में क्या है? रुद्राक्ष माला। देखो देखो, है ना। कमंडल भी हो सकता है और अक्षमाला भी हो सकती, दोनों हो सकती है ना। अक्षमाला क्या रिप्रेजेंट करती है? गणना गणना। बहुत अच्छा। ये विष्णु जी की नाभि से जो कमल निकला, उस कमल से किस देवता की उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी। विष्णु 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 भगवान की नाभि से निकला कमल, उत्पत्ति ब्रह्मा जी। उत्पत्ति ब्रह्मा जी की। अच्छा, कोई भी कार्य करना हो, क्रिएशन जब होता है, तो उसके आरंभ में कौन सी 3 चीजें होती है ना। वो एकदम से आपको क्लिक शायद ना हो, तो हम ही बता रहे हैं। वस्तु का फूल जाना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब भी सृजन होता है, तो उसमें पहले होती है इच्छा, फिर होता है ज्ञान, फिर होती है क्रिया। क्रिया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कभी भी जब चर्चा करेंगे, मान लो श्रीयंत्र की चर्चा करेंगे, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की चर्चा करेंगे, जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, वो एको अहम बहुश्याम प्रजायते, कि वो अकेला बैठा हुआ था, है ना। फिर उन्होंने कहा कि बैठे बैठे क्या करें, तो क्या हुआ? एको अहम, लीला के लिए। फिर वो जो एक था वो अनेक बन गया, बहुश्याम प्रजायते। तो वो इच्छा, ज्ञान, क्रिया है। फिर किस पदार्थ का हवन करना चाहिए? एबीसी में ए वाला है, देसी गाय का दूध है, उससे बना हुआ घी है, और लाजा या धानी है ना। थोड़ा सा और बचा है जरा सा।
फिर ब्रह्मा कौन सी वीथी है? तो ब्रह्मा वीथी में है। 64 पद वास्तु में ब्रह्मा देवता कितने पद के होते हैं? 9 9 पद। पद। 9 पद के। 81 पद पद के। वास्तु में ब्रह्मा जो है वो 9 पद के हैं। 64 पद वास्तु जो है, जो अपन ने नहीं पढ़ा, उसमें ब्रह्मा जी होते हैं 4 पद के। हाँ, अब ब्रह्म स्थान से रिलेटेड प्रश्नों का स्वागत है। कोई जिज्ञासा, कुछ भी पूछना हो? गुरुजी। हाँ बोले लकी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ललित बात कर रहा हूँ। हाँ बोले सर। ललित जी, आप ललित बात कर रहा हूँ। पूछ लीजिए। गुरुजी मुझे एक बात बताइए, जैसे हम 8 जो दिशा है वहां पे हम जेमस्टोन विन्यास करते हैं, वैसे ब्रह्मस्थान पे कौन सा हम जेमस्टोन यूज करेंगे? सभी लगते हैं, हम जो है वो सभी यूज करते हैं। पूरे 8 जो जेम्स हैं वो पूरे ब्रह्मस्थान पे लगाते हैं। आप माणिक्य भी लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी किमी जी। जो कमल है उसके साथ में। हाँ 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 किमी जी। लकी जी हो। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार। किमी जी बोले। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पढ़ा था कि जो कुर्म आकार की भूमि होती है वो अच्छी मानी गई है, तो अगर मैं इसको कोरिलेट करूं ब्रह्म स्थान से, क्योंकि कुर्म में भी बीच का पद उसका ऊपर होता है, तो ब्रह्मा में नीचा कैसे मतलब हम रिलेट कर सकते हैं उसे? देखो जैसे ब्रह्म स्थान अपन ने बनाया और ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई रख दिया है ना, कि हमने उसको खुला छोड़ दिया, तो वो जो बारिश का पानी होगा ना, अब अपना ब्रह्मा मान लो ऊंचा है, तो वो बारिश का पानी यदि अपन ने प्रॉपर नाली वगैरह नहीं बनाई तो वो कमरों में और इधर उधर चला जाएगा। इसलिए हमारा अपना मानना है कि वो थोड़ा सा 2 इंच 4 इंच नीचा रखा, तो जितना भी ओपन टू स्काई का यदि अपन ने ऊपर से कवर्ड कर दिया है चारों तरफ से तब तो ठीक है, और नहीं तो वो पानी निकलने की दिक्कत होगी, है ना, इसलिए हमने। जी लकी जी आपका हो गया? नहीं सर नहीं। हाँ बोले गुरुदेव। हाँ बोले सर वो जो अभी आप बता रहे थे कार को एक्टिव करना, जैसे फैक्ट्री में है कुछ, तो रेड कलर का आपने यूज जो बताया था वो तो बता दिया था। बोले हाँ नहीं वो कैसे करेंगे, मतलब ब्रह्म स्थान के आसपास करेंगे, कहाँ करेंगे? वही जो है, अभी देखो जो चीज अभी बनी नहीं है उसमें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि ऑलरेडी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो गया तो ब्रह्म स्थान में यूज करेंगे। कोई कमरा है तो उसकी बॉर्डर से लिपेंगे, उसमें यूज कर सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। अन्य उपाय करेंगे, जैसे ब्रह्म स्थान में गोल्ड लगाना है, धूप देना है, उन उपाय को करेंगे, रेड कलर नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी हाँ बोले। गुरुजी ब्रह्म स्थान पे यदि बीम कॉलम यदि स्थापित हो गया तो इसका उपाय क्या है? मर्म पर नहीं होना चाहिए, और उपाय में गोल्ड लगाते हैं। और मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है पंच शीर्ष की स्थापना करना, कि वो जो भैंसा है, एलिफेंट है, लायन है, बोर है ना, उसके वो सिर की आकृति गोल्ड में बनवा के उसके अंदर उस स्थान पे लगाते हैं। ऐसा उपाय दिया। शांति कर्म तो करते ही है। थैंक यू गुरुजी। स्वागत। गणेश जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि ये मैंने पहले भी पूछा था शायद, बट उसका आपने बोला था कि एक सेकंड रुक जा, वो अपना वो मीटिंग है ना, उसका टाइम हो रहा है।